mind. Okay, so why this is, we need to understand. Okay, see, now many of you are writing junk food, but don't mention junk food. Just mention the specific taste that you like more, like sweet, sour, salty, like carbonated beverages, whatever it is. Okay, what do you crave for exactly? जंक फूड तो यहाँ दूंगी तो सबको अच्छा ही लगेगा, राइट? एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी ईटिंग दैट. लेकिन व्हाट काइंड ऑफ, ओके, oily, sweet, salty, okay, fine, very nice. Craving you have, I want all the members here to participate in this question, because at the end you will be able to analyze why you are having a food craving of that sort. ठीक है, अगर आपको मीठी चीजें पसंद है तो वो क्यों है? ओके, इफ यू आर लाइकिंग सॉल्टी फूड्स तो वो क्यों है? एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फॉर द रीजन यू नीड टू ट्रीट योरसेल्फ, राइट? तभी तो आप जाके कॉन्फिडेंटली बाकी के लोगों को ट्रीट कर सकते हो. यस, मोर आंसर्स आई वांट. एवरीवन पुट इन चैट बॉक्स. सब लोग चैट बॉक्स पे डालो, तो ही आपको आपका रीजन पता चल जाएगा कि व्हाई यू आर क्रेविंग फॉर अ स्पेसिफिक फूड. यस, राइट. देन यस, एवरीवन पुट इन चैट बॉक्स what kind of food craving you have. See, जो बॉडी डिमांड करती है ना, जो बॉडी डिमांड कर रही है, एवरीथिंग हैज अ रीजन, राइट? प्रेगनेंसी में यू हैव सर्टन क्रेविंग्स, दैट ऑल्सो हैज अ रीजन, दैट इज ऑल्सो साइंटिफिकली रिलेटेड टू योर ब्रेन फंक्शन. आपके ब्रेन फंक्शन से वो रिलेटेड है, इसीलिए यू नो क्रेव ऑन सर्टन थिंग्स. तो लेट अस फाइंड आउट अपने आप में ही कि व्हाई डू यू क्रेव फॉर सर्टेन फूड्स. ठीक है? यस, एवरीवन पुट इट इन चैट बॉक्स. आप लोग आपका खुद का फूड क्रेविंग आप डाल दो, देन यू विल बी, सी, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, यू शुड बी एबल टू रिलेट द थिंग्स ऑफ योर ओन, सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट. मतलब पेशेंट को फूड क्रेविंग क्यों है, इसका आंसर आप ढूंढ पाओगे, एंड उसको आज हम लोग रेमेडीज क्या देने हैं ना, वो भी सीखने वाले हैं. ओके, so this is going to be a really wonderful session, and I hope आपके पास जितने clients आते हैं, okay, you would be stuck or their weight would be stuck at one place because of some kind of craving that they are having. अगर सब लोग ऐसे ही अपना डाइट प्लान फॉलो करने शुरू हो गए तो हम लोगों की छुट्टी हो जाएगी, है ना? ओके, पानी पूरी. ओके, यस. और लेट मी सी कितने आंसर्स आए. Everyone, I want you to participate. And try to correlate the things. आपके खुद की जो चीजें हैं ना, उनको रिलेट करना. Yes, preferably before periods. Yes, ये होता है many a times. That also you will come to know why it is happening. Sweets, okay, very nice. Many of you have put in the chat box. Okay, many of you are having cravings for sweets. Okay, so there is a reason, okay, for this. The main reason for this is the nutritional deficiencies in your body and the stress that you are having, okay, and your hormonal imbalances and etc. तो आपको relate करना है what are the factors that are related to your cravings and what measures, फिर मैं आपको जैसे बताती जाऊंगी, what measures you can take on yourself to eliminate that kind of craving. See, मैंने एक मैसेज डाला था कि जो चीजें आपको पसंद है वो if you are getting habituated to it, वो एक दिन एडिक्शन बन जाती है ना? So why does this happen? Because you are finding it giving some kind of happiness to you, mental satisfaction, mental satiety. There is a difference between feeling of fullness and having mental satiety कि हाँ हमने अभी खाना खाया है, I don't want, अगर आप गोल्ड भी दोगे तो भी मुझे नहीं चाहिए, आप कुछ भी रखो तो भी मुझे नहीं चाहिए. That is a stage of satiety. और पेट भरना मतलब है पेट भरा तो है, but that sweet craving is there, the deficiency, some kind of deficiency is there, that is why your body is demanding
स्वीट्स, इवन इफ यू आर फुल, दैट इज पोस्ट मील्स, आप कुछ ना कुछ तो क्रेव कर रहे हो, यू आर वांटिंग टू हैव समथिंग स्वीट, तो वो कुछ भी हो जाए, है ना। सो उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं खुद में से या फिर इवन क्लाइंट्स में से। सो लेट अस स्टडी दिस इन दिस सेशन, एंड आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि ये क्रेविंग्स होती क्यों है एग्जैक्टली, ओके। क्योंकि जब आप वहीं तक पहुंचोगे तब you will be able to relate many things and you will be able to work upon it. हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पेशेंट्स को कि यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, बट इट इज नॉट लाइक अ रिमोट कंट्रोल, है ना। क्या आपने बोल दिया और वो एकदम से उनका माइंड स्विच हो गया एंड दे स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। देयर हैज टू बी certain factors included in their diet, so automatically they will मतलब उसकी जो क्रेविंग है ना वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। Let's take an example of alcohol, right? Alcohol gives pleasure, it has a stress relieving effect when it is taken in a very small quantities, है ना। तो in a way it is containing antioxidants also, so in a way to small extent it is healthy, you can say, ठीक है। small मतलब बहुत कम quantities में, even if it is consumed regularly। लेकिन अगर वो अल्कोहल उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसके साथ में जो खाना खा रहे हो दैट बिकम्स मोर अनहेल्दी, दैट बिकम्स अ डिजास्टर, ठीक है। फिर जैसे बॉडी में डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, द पर्सन क्रेव्स मोर ऑफ अल्कोहल। तो उसकी जो ये क्रेविंग है ना, इट इज नॉट ओनली एट द मेंटल लेवल, अंडरस्टैंड। वो बॉडी में भी फिजिकल इफेक्ट्स कुछ कर रहा है, दैट अल्कोहल, दैट ड्रिंक, एंड उसकी वजह से ही इज क्रेविंग मोर ऑफ इट नाउ। जब पेशेंट को डी एडिक्ट करना है, आप सिर्फ सिंपली बोल दो उसको कि आपको अल्कोहल नहीं लेना है, ना तो पेशेंट इज अंडरस्टैंडिंग उसको नहीं लेना है, बट अभी नाउ दिस डिजायर हैज कन्वर्टेड इनटू अ क्रेविंग एंड क्रेविंग हैज लैंडेड अप इनटू एन एडिक्शन, ठीक है। तो ये हो जाता है, दीज आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस व्हाट एक्चुअली हैपन कि जब पेशेंट को एडिक्शन हो जाता है खाने का किसी भी तरीके का, एंड देन ही एंड्स अप इनटू आइदर बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा, कि जिसमें कुछ खाना नहीं है या फिर बहुत सारा खाना है, ओके। सो दिस इज द साइकोलॉजी, द हेल्थ ऑफ योर बॉडी, द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ योर बॉडी, दीज आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड तब जाके ये क्रेविंग्स डेवलप होती है। इट इज नॉट मतलब ये एक ही बात नहीं है कि जिसको हम लोगों को हम लोगों को उस एक ही पर्सपेक्टिव को लेकर आगे जाना है, एंड देन यू विल गेट द डिजायर्ड आउटकम, ओके। सो ये आज हम लोग देखेंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग अ पीपीटी विथ यू, सो वी विल स्टार्ट विथ द एक्चुअल सेशन ऑफ टुडे। जस्ट 1 second and try to relate your cravings with whatever I am teaching you, okay। तो आपको पता चल जाएगा, it is not very difficult also to control cravings, and it is not that easy also, ठीक है। but if we go in a very scientific way तो definitely उसका result अपने आप आ जाता है। you don't even have to tell people कि हाँ sweets मत खाओ, वो अपने आप लोग जो है they won't crave for it and then they will say कि हाँ ठीक है अभी मुझे नहीं चाहिए, okay। So food cravings, looking at the image, ठीक है, what do you feel now just looking at the image? Yes, what do you feel? One of you answer. Yes, कुछ नहीं लग रहा है आपको इस इमेज को देखकर? You don't feel like eating it? किसने बोला था स्वीट क्रेविंग? मैम इमेज दिख नहीं रही। इमेज दिख नहीं रही है, एक मिनट। नहीं दिखनी तो चाहिए। Nobody is able to see. यस मैम दिख रहा है। दिख रहा है मैम, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ओके 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 ओके।
So one of you answer. Hello. It's mouth watering. Wait. There is, I think, connectivity issue. 1 second, now, please. Just 1 second. Ma'am, sound is fine. Sound is fine. Okay, but I think there is some connectivity error. मेरे यहाँ पे दिख रहा था वो. अच्छा, you are all putting in chat box. एक ही मिनट, हाँ. Just 1 second. There is some error. Am I audible properly? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, प्रॉपरली आ रही है. Yes. और आपको स्लाइड दिख रही है अभी? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, yes. Okay. Just wait. There is some issue in recording. Just hold on, because I want to record this session. 1 second. Huh? Okay. Okay. So there is some error in recording the session, but no worries. We will take this session again. Okay, ठीक है. So जो लोग अभी है, you all are lucky to listen to the session. Yes. But हम लोग ये session बाद में लेंगे, because there would be many more people who want to have insights on this topic. Yes. 1 second. Yes. So this is really a very, very tempting dish. Now, what is happening? Understand the science. You are looking at it. All your maximum of your sensory organs, ठीक है, वो stimulate हो जाते हैं. In this case, you are seeing the recipe, right? Which you are liking it. Okay, and those signals are being sent to your brain, and that is why it is creating a desire to eat it. ठीक है, तो ये ज्यादा हद तक स्पेसिफिक फूड्स के लिए ही क्यों होता है? बिकॉज यू हैव टेस्टेड इट बिफोर एंड यू हैव स्टोर्ड द सेम मेमोरी इन योर माइंड, कि अभी ये मेमोरी जो है आपके माइंड में है कि दिस काइंड ऑफ फूड और ये स्पेसिफिक फूड, इट रियली गिव्स मी प्लेजर, इट गिव्स मी हैप्पीनेस, इट गिव्स मी सटाइटी. ओके, तो उसकी वजह से व्हेन यू आर सीइंग इट बैक अगेन, okay, specifically when it is decorated so nicely, then you get that you feel that urge to eat it. Okay, that you can say a desire to eat. Okay, but when it becomes an irresistible desire कि नहीं मुझे ये खाना ही है, that becomes a craving. Okay, so जब ये जो transition phase है ना कि desire to eat and craving, वो जो transition phase है, that involves lot many other factors. Also, it is related to your nutritional status of your body. ठीक है, mind को in a way, if a person is very well balanced and very composed person, calm person, then still they can control that craving, or you can say an exaggerated desire, उसको वो control कर सकता है. But a person who is not having their nutritional status normal, they will definitely
have that food and that becomes now a craving. Okay, so cravings जो है ना ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं लोगों में and they become used to it and फिर उसका एडिक्शन उनको लग जाता है. So let us understand, move ahead, what food cravings tell us about the client. ठीक है, अगर जैसे आपने मुझे आंसर्स दिए अभी, राइट, you do crave for salts, you crave for sour foods, you are craving for sweets, है ना, अलग अलग आपने, या फिर ऑयली जंक फूड, ये आपने अलग अलग चीजें मुझे बताई कि इन फूड्स का आपको स्पेसिफिकली क्रेविंग है. ओके, so what is that craving, that specific taste craving telling about you? Okay, let us learn that. Now let us see what are the reasons of craving. फिर आपको पता चल जाएगा कि what is happening exactly in your body. Okay, so causes of cravings, first is hormonal imbalance. Okay, so hormonal imbalance, one of you just put, just like before the periods, during pregnancy, during menopause, there are a lot of hormonal fluctuations happening in body. Okay, so now these hormones, they are responding in a different way. इन हॉर्मोन्स के फ्लक्चुएशंस की वजह से भी फूड क्रेविंग्स हो सकती है. नाउ व्हाट आर दीज हॉर्मोन्स कॉजिंग? हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स जो है ये रेगुलेटेड क्यों चाहिए? सो दैट आवर सेल्स, हमारी जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली अपना फंक्शन कर पाए. लाइक ब्रेन के सेल्स अपना काम कर रहे हैं, हार्ट के सेल्स अपना काम कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल्स अपना काम कर रहे हैं. But when there is hormonal imbalance, some kind of hormonal imbalance, these cells, they feel irritated. In order to satisfy themselves, they will create some kind of emotion, okay, towards food, because foods are related to relieving your stress. They are related to mask the effects of hormonal imbalance. इसीलिए before periods or even during menopausal period, it is related, it is been found that hormonal, for example PCOD है, there is a lot of hormonal imbalance in PCOD, right? Hypothyroidism है. These people, specifically PCOD people, they will crave for different kinds of salty and even sweet foods. Okay, because the body's mechanism, cell का जो mechanism है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है. If you see in pregnancy में अगर आप देखोगे तो lot many hormonal changes are happening. It's like up and down, मतलब पूरा साउथ नॉर्थ हो जाता है फीमेल की बॉडी में. ठीक है, पहली चीज क्या होती है प्रेगनेंसी में इज हम जो प्लासेंटा डेवलप हो रहा होता है, दैट प्लासेंटा इट सिक्रीट सर्टेन एंटी इंसुलिन हॉर्मोन्स. ठीक है, तो अभी एंटी इंसुलिन हॉर्मोन्स सिक्रीट होने के बाद में द बॉडी स्टार्ट्स डेवलपिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस. ठीक है, तो सेल्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण इट विल crave for more of sweets. ठीक है, then the water is getting utilized for formation of that placenta. Okay, the lady will crave for salt because it needs more of water to be retained in the body, so she will crave for salts. So इसीलिए pani puri is very favorite dish of a pregnant woman because it has multiple tastes within itself that will mask the effects of the hormonal changes happening during that time. समझ में आया सबको कि ये जो hormonal changes बॉडी में हो रहे हैं, they are reflecting her desires. Okay, किसी को you will not believe, किसी को करेला खाना बहुत, they crave for करेला also. There would be 1 in 100, I would say. लेकिन वो लेडी रहेगी कि जिसको करेला भी पसंद है. Now why this happens? The second reason is आपके जो taste buds है, okay, taste buds, we all have taste buds, right? Because when we are eating food, we can taste if it is salty, if it is sweet, if it is sour, if it is not having any kind of taste. So ये जो taste perception है ना, वो exaggerate हो जाता है during pregnancy because of the hormonal influence. ठीक है, so इसीलिए these people will crave for certain foods. Now during old age also, अभी how hormonal imbalance is related to old age. If you see old age people, no, there in them also the taste buds, they are, अभी pregnancy में जो होता है उनका old age में opposite होता है. Their taste buds, they do not respond that effectively. That is why in order to get that taste, they will crave for more
जैसे कोई टेस्ट है उसका ज्यादा एग्जैगरेटेड फॉर्म उनको पसंद आएगा. Let's say you are feeling throughout your life you are feeling happy with just 1.5 spoon of sugar in your tea. लेकिन when you enter into old age, the same person will demand for 2 spoons of sugar in that tea. The reason is their taste buds are not functioning the way they were functioning in their young age. Okay, so there are reasons why the person can crave for certain kind of taste. Okay, and hormones, they do have a real impact on cravings. Okay, pregnancy, again, just as I discussed you, in pregnancy, because of the hormone because of the development of placenta, development of anti-insulin hormones, increase in the cortisol levels जो है ये भी pregnancy में बढ़ते हैं. That is again having an anti-insulin effect. Okay, so this is how pregnancy is, the food cravings are related to pregnancy. Premenstrual syndrome. Okay, premenstrual syndrome, जब किसी ने बोला था कि periods के before कुछ foods खाने की इच्छा होती है. Again, in order to, जैसे सी प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है. ओके, स्पेसिफिकली प्रोजेस्टेरॉन ये पीक पे रहता है प्रेगनेंसी में. सिमिलरली बिफोर पीरियड्स इट रीचेस टू इट्स पीक एंड देन सडनली फॉल डाउन. ठीक है, एंड देन पीरियड्स अपीयर. तो ये उसका साइकिल होता है. तो व्हेन दैट प्रोजेस्टेरॉन इज इंक्रीजिंग इन बॉडी, इन ब्लड, दैट प्रोजेस्टेरॉन इज कॉजिंग दैट इफेक्ट कि जो प्रेगनेंसी में मैंने आपको बोला कि it is not obviously causing anti-insulin effect, but it is causing that taste bud का exaggeration जो है वो होता है, and जिसकी वजह से usually the girls, they crave for sour foods and more of salty foods before the periods, and some would crave for sweets. Again, other factors are associated, तो वो अभी हम लोग आगे discuss करेंगे. Okay, now the fourth reason is lack of sleep. Have you ever observed within yourself कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है ना तो अगले दिन है ना you will not feel like eating healthy foods. You will just munch, या फिर कुछ आपका मंचिंग शुरू हो जाएगा. कुछ सॉल्टी है वो मुंह में डाल दिया, कुछ स्वीट्स है घर में पड़े हुए, you are eating that. Why does this happen? Can you tell me the reason behind this? अभी नींद का और क्रेविंग्स का क्या रिलेशन है? What do you think? What would be the reason for this? Yes, let me see. Put in chat box, everyone. Chat box में डाल दो. Cortisol, okay. Glucose का नींद का क्या रिलेशन? Put it in chat box, everyone. Yes. अच्छा, रितेश जी बताइए. ग्रेलिन हार्मोन, वेरी नाइस. क्या होता है ग्रेलिन हार्मोन का? यस, व्हाट हैपेंस टू ग्रेलिन हार्मोन? ग्रेलिन हार्मोन इंक्रीजेस. ओके, वेरी नाइस. और दूसरा ऑपोजिट हार्मोन कौन सा है? लेप्टिन रिड्यूसेस. सी, हमारा जो स्लीप साइकिल है ना, इट इज बीन रेगुलेटेड बाय द हार्मोन सेरोटोनिन, है ना. इफ आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, सेरोटोनिन करके एक हार्मोन सिक्रीट होता है हमारे हाइपोथैलेमस से. ठीक है, एंड दैट हार्मोन इट रेगुलेट्स आवर स्लीप साइकिल. रात को 10-11 बज गए, यू गो टू स्लीप एंड देन यू वेक अप एट नाइट. बट इफ यू आर नॉट able to do this process one day or maybe 1 month or maybe 2 months continuously because of work pressure, कुछ भी हो सकता है. So what happens, this serotonin का जो secretion है वो कम हो जाता है. Okay, serotonin का secretion जो है वो कम हो जाता है, कि जिसकी वजह से ये जो balance रहना चाहिए leptin hormone and ghrelin hormone, that does not happen. Now leptin hormone is secreted also in response to serotonin. Serotonin की levels अगर कम हो गई तो leptin hormone भी कम होने वाला है, direct relation. And inversely ghrelin hormone जो है ये बढ़ेगा. So अभी क्या हो रहा है ना कि leptin hormone कम होने के कारण जो satiety वाला feeling है वो जल्दी आता नहीं है लोगों में. ठीक है, and ghrelin hormone which is an hunger hormone, तो बार बार भूख लगती है. Okay,
Now that is also because see, serotonin is one way working on leptin and ghrelin, and on the other way it is working on your cortisol secretion, right? हम लोग रात में जब सोते हैं तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है ना, वी आर जस्ट स्लेप्ट एंड वी आर हैविंग अ पीसफुल स्लीप, हमारे कॉर्टिसोल लेवल सबसे मिनिमम होते हैं रात में, इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बहुत इफेक्टिवली हो सकता है ड्यूरिंग स्लीप। जैसे ही हम जाग जाते हैं, आवर माइंड इज क्राउडेड विद डिफरेंट थॉट्स व्हिच हैज एन इफेक्ट ऑन कॉर्टिसोल रिलीज। तो जो बंदा ठीक से सो नहीं पाया है ना, उसके कॉर्टिसोल्स भी यू नो दे आर सर्जिंग, वो ज्यादा हो रहे हैं। दैट कॉर्टिसोल आल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन इंसुलिन, आल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो इसीलिए जो लेडी या फिर जो पर्सन स्पेसिफिकली वुमेन जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट रहती है, उनका स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं है, उनको पीसीओडी डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, एंड दे डू हैव एबनॉर्मल फूड क्रेविंग्स। मैंने मतलब होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के लिए जो लोग आते हैं ना, आई ट्राई टू रिलेट ऑल दीज फैक्टर्स एंड देन आई फाइंड कि इनकी ओबेसिटी जो है ना, ये इस रीजन की वजह से है। ओके, सो ये जो चीजें हैं ये आपको कोरिलेट करनी आनी चाहिए। जब आप ये कर पाओगे then you are actually hitting the core reason कि इनको क्रेविंग क्यों है, क्योंकि क्रेविंग्स ऐसे नहीं है कि उसको खाने की इच्छा हो रही है इसलिए वो खा रहा है। there is a scientific and in depth reason for developing cravings। और मुझे बताइए आप कि अभी हम लोग यहाँ पे like we are more than 50 people, right? so हम लोगों ने कितने लोगों के क्रेविंग्स के ऊपर काम करने की कोशिश की है बिफोर ऑल्सो, राइट? लेकिन many of us have been unsuccessful initially, but henceforth वो जो है ना आपका सक्सेस रेट ये डेफिनेटली हाई होगा if you are working on these guidelines। ठीक है, तो फाइंड आउट व्हाई इन दैट पर्सन, ये क्यों होता है, उसका पैटर्न क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग देखो आप, what are the other factors associated with that, try to connect it with their hormonal imbalance, try to connect it with their lifestyle, and then try to change the or modify whatever things are required in their lifestyle। okay, so there is a deep abhi leptin or ghrelin ka we will not be talking in detail about leptin and ghrelin because again it is a vast topic और उस पे बात करने के लिए फिर because that the secretion of leptin and ghrelin it is not only serotonin, ये बाकी के भी hormones का effect उनके ऊपर होता है, तो उसका मैं lecture कभी और लूंगी। but this is how the cravings are developing due to the influence of leptin and ghrelin hormone irregular regulation due to absence of good sleep। okay, so sleep regulate करना भी आपके clients में जरूरी है। okay, yes, then coming to the next reason, imbalanced diet। now imbalanced diet everyone knows here कि इम्बैलेंस डाइट अगर प्रॉपर नहीं है, सो डाइट विल नॉट ओनली मीन दी क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्वालिटी। ओके, मे बी आपको न्यूट्रिएंट डेंस रेसिपीज अगर आपने प्लान करना शुरू किया एंड इफ यू आस्क पीपल टू हैव दोज रेसिपीज, डेफिनेटली उनकी क्रेविंग्स जो है ये कम होने में हेल्प होगा। इफ यू आर प्लानिंग रेसिपीज कि चलो उसको भूख लगी है इसीलिए खाना देना है, ओके, द सिमिलर रेसिपीज, देन ये क्रेविंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि किसी को अगर स्वीट का क्रेविंग है, ओके, सो व्हाट आई यूजुअली टेल माय क्लाइंट्स, द टिप आई एम टेलिंग यू ऑल टुडे, कि अगर किसी को स्वीट का क्रेविंग है, सो दे यूजुअली क्रेव एट व्हाट टाइम दे गेट दैट क्रेविंग, मुझे बताइए। मैक्सिमम पीपल व्हाट टाइम दे विल क्रेव फॉर एबनॉर्मल फूड्स? यस, पुट द टाइम इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी। यस, कौन से टाइम में उनको ज्यादा क्रेविंग रहेगी? आफ्टर फूड, ओके, और एवरीवन पुट इन चैट बॉक्स, एवरीवन नोज। ठीक है, कौन से टाइम में ज्यादा क्रेविंग्स रहती है लोगों को? लेट नाइट, आफ्टर लंच, 4 to 6, very nice, 4 to 6 is the time where maximum people will crave for some or the other food। okay, खाने के बाद में मीठा खाना is it can be a habit, it cannot be a craving, that can be broken। ठीक है, so
what I usually tell people, yes, early morning cravings, yes, they can be there can be another reason for this, but what I have seen in maximum people, like if out of 100 I would say 80% people will have their cravings will be at peak between 4 to I would say 7 p.m. Why? Because at that time हमारे ब्रेन के केमिकल्स, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को मैंने ये बताया है, हमारे ब्रेन के केमिकल्स जो है ये कम होना शुरू हो जाते हैं. ओके, वी स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल डाउन, वी स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, नॉट एग्जैक्टली डिप्रेशन, ओके, बट लो फीलिंग जो है ना वो इवनिंग में आना शुरू हो जाता है. सो दैट इज व्हाई यू टेंड टू गो आउट, मीट पीपल, यू नो, टॉक टू पीपल, यू गो इन द गार्डन टू यू नो हैव दैट मेंटल बैलेंस. तो ड्यूरिंग दिस टाइम आपके क्रेविंग्स जो है ये बढ़ते हैं. द रीजन इज फर्स्ट बिकॉज ऑफ ग्लूकोज डेफिशिएंसी, क्योंकि आपने खाना 1-1:30 बजे किया है, बाद में यू हैव नॉट हैड एनीथिंग, राइट. उस समय योर स्टमक इज एम्प्टी, द सेल्स आर यू नो क्राइंग फॉर एनर्जी, ठीक है. या फिर अगर आपने वाटर इनटेक दिन भर अच्छा नहीं किया है, सो दे विल क्रेव समथिंग ऑफ like which is salty, which is more sour. So you just hog on food when you are on the street and you when you are out at this time, okay. And फिर उसके बाद में आपको लगता है कि अरे मैंने क्यों खाया, ये नहीं खाना चाहिए था. कितने बार ऐसे होता है, right? This happens with many people, right? So this craving is difficult to control between 4 to 6, and we have 4 to 7 I would say, and we have a very simple technique in that. We need to plan something कि जो उसका क्रेविंग है ना उसी तरीके का मील हमें बिफोर दे स्टार्ट फीलिंग हंग्री, सो मे बी एट 4 o'clock we need to plan something which will satisfy the cells, ठीक है. सेल्स तक एनर्जी भी पहुंच रही है, सेल्स तक न्यूट्रिशन भी पहुंच रहा है, तो जो क्रेविंग्स का जो ये है ना इंटेंसिटी है ना वो कम होना शुरू हो जाता है. And many of you are telling like after meals, अगर किसी को sweet craving है, so there is a way you try this technique on yourself also if you are having such craving and you implement it on your clients. Ask them to have flax seeds, okay, till and jaggery combination, okay, post meals. It is okay, we are adding some amount of carbohydrates to their meal, but that is more better than if they are having chocolates or pastries or ice creams, you know, post meal, because they are all empty calories. तो अगर हम लोग अच्छा कुछ देते हैं तो that is going to cause satiety. The second thing of giving this flax seeds and till along with jaggery का combination is the healthy fats, they will try to suppress your cravings, ठीक है. तो उसका जो टाइम है वो appropriate होना चाहिए. Many of you already knew, I think, कि मतलब nuts and oil seeds they help you know suppress those cravings. But long term में आपको results चाहिए तो you need to do it in a very scientific way. उनको sweets खाने की इच्छा हो रही है, if you are combining that sweet in a healthy form along with nuts and oil seeds, it is going to give a dual effect, and the person जो satiety वाला feeling है वो patient को आएगा. And eventually see, अभी तो वो आगे चीज आने वाली है, sweet cravings is related to magnesium deficiency, ठीक है. Because we have learned right in diploma course कि magnesium is responsible for breaking glucose into energy. अगर magnesium deficiency है तो patient will not maybe manifest lack of energy, लेकिन उसको अंदर से feel हो रहा है कि there is something there which the cell is starving for, right? मतलब सेल को नहीं मिल रहा है, so it automatically craves such things. For example, chocolates also. People who are craving for chocolates, they are deficient of magnesium. So try to include those foods. So now when we are giving nuts and oil seeds along with jaggery post meal, it is taking care of both the things. Okay, जो deficiency है, जो instant craving वाला effect है वो भी निकल जाएगा because of adding jaggery. And nuts and oil seeds will give satiety as well as it is a good source of magnesium. So eventually if the patient is doing it for let's say 2 weeks, 3 weeks time, उनका gradually जो craving है वो कम हो जाता है. And the other reason is, what is the other reason? I want you all to answer. इसका और एक reason क्या हो सकता है कि अगर हम meal के बाद में
कोई लाइक वी आर गिविंग नट्स एंड यू नो ये जैगरी वाला कॉम्बिनेशन, व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन योर बॉडी, व्हाट अदर इफेक्ट अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव टोल्ड यू? यस, क्या इफेक्ट और हो सकता है? वेरी इजी, सबको पता है, बट आई नो मेनी ऑफ यू वॉन्ट बी एबल टू रिकलेक्ट दिस एंड आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट यू नो फॉर्मिंग दोज कनेक्शंस कि सिर्फ एक ही लाइन पर नहीं थिंक करना है, हमें दूसरी भी चीजें सोचनी है. यस, what can be the other good effect on body? जल्दी, we have lot of iron rich होता है, okay, that is fine. मैम जैसे कैल्शियम बढ़ता है. See, nutrition से related नहीं है because we have spoken about it now. मैम जैसे खाना खाया, खाना इंस्टेंट एनर्जी नहीं देगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं करेगा. अगर उसको लेते हैं तो एकदम से बॉडी को एनर्जी आएगी, तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी कि मैंने खाना खाया और मैं फुलफिल की फीलिंग. सटाइटी की बात हमने हो चुकी है, सटाइटी की बात अभी. फाइबर नहीं, ये तो रीजंस है. सी नहीं मतलब ये रीजंस डेफिनेटली है, अभी जो मनदीप मैम ने बोला या फिर जो अभी सर ने बोला है. सो दिस इज रिलेटेड, बट व्हाट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा क्या? मैंने आपको क्या बोला कि इफ द पर्सन इज हैविंग फॉलोइंग द same pattern for next 2 to 3 weeks. So what does that mean? Yes, what does that mean? मैम जॉइंट पेन रिलीफ रहता है, जॉइंट पेन्स के लिए, और बॉडी को हैबिट हो जाएगी. वेरी नाइस. हमारे ब्रेन वी आर ट्रेनिंग आवर ब्रेन, ठीक है. इन दिनों में see anything you can do continuously for 21 days, anything you do continuously for 21 days without any break, without a single day break, the brain cells they get trained. ठीक है, वो ब्रेन सेल्स हमारे ऐसे ट्रेन हो जाते हैं कि फिर आपका क्रेविंग जो है ना वो कहीं का कहीं निकल जाएगा. द पर्सन विल नॉट रिमेंबर कि वो पहले क्या खाता था उसको सटाइटी मिलने के लिए, बिकॉज दिस हैज नाउ बिकम हिज हैबिट एंड दैट इज व्हाट इज लाइफस्टाइल चेंज. That is what we want to inculcate in people, right? हमारा सबसे बड़ा बैरियर जो है ना पेशेंट्स में रिजल्ट लाने का, that is their cravings, and they are not able to control maybe the portion sizes, maybe the quality of food they are eating, right? The frequency in which they are eating. That is the reason why many of the wellness coaches they fail in some people, not all, but in some people. तो ये जो है ना ये चीज हमें उनसे करानी है. Okay, so is it simple now? ग्लूकोज का क्रेविंग्स निकालना इजी है या नहीं है? Yes or no? Yes. Yes or yes, no? Everyone? yes. हाँ, ये तो मैंने खाने के बाद में का बताया आपको. It can also happen at 4 to 6 p.m. right? So 4 to 6 p.m. में give something to them which is containing nuts and oil seeds, which is containing good fiber, which will give satiety, and the food that is going to have some amount of complex carbohydrates, like complex or even simple carbs. So simple carbs, not I mean कि आपको white refined sugar देनी है उनको. Okay, we have lot of healthy options which will contain simple carbs. For example, जल्दी बताओ. Yes, simple carbs वाले foods. Diploma students, चलो जल्दी बताओ. कॉर्न. राइस तो नहीं देंगे सर. इट इज नॉट कॉर्न. ओके, वन इज कॉर्न. और कितना सिंपल है. बनाना ओके, मुरमुरा ओके, वेरी स्पेसिफिक आई वांट. स्वीट पोटैटो ओके, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए. इंस्टेंट एनर्जी देने वाला है उसको. अभी मखाना अगेन कॉम्प्लेक्स कार्ब है. सिंपल कार्ब की मैं बात कर रही हूँ. फ्रूट्स, यस फ्रूट्स वी कैन ऐड डेफिनेटली. चना is will contain complex carbs. Dates, very nice. We can add dates to the recipe. You see the change. See, आपको ना ये चीजें मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना आपको पेशेंट की नीड जो है ना वो पकड़नी है एंड उसको उस तरीके से देना है. अगर आपने इवनिंग में उसको स्वीट की क्रेविंग हो रही है, ठीक है,
और आपने बोल दिया कि चलो आप ओट्स खा लो, फिर ये खा लो, फिर आप स्मूदी ले लो ओट्स की, फिर आप जैसे चाट है वो ले लो, मतलब स्प्राउट का चाट है वो ले लो, दैट इज नॉट गोइंग टू यू नो, उसकी क्रेविंग जो है उससे वो कंट्रोल नहीं होने वाली है. We have to give him something which is sweet, which will instantly suppress their craving. So honey is a good option, dates is a good option, black raisins is a good option. Okay, आप ये करके देखो, implement on yourself. किसने चना बोला था? So make a combination of चना and black raisins. मतलब चना खाओ, black raisins खाओ. You see what result you get in clients. उनका जो craving है ना, वो definitely कम होने में आपको हेल्प होती है, कम नहीं पूरा जाने में हेल्प होती है if they are following it for next 21 days. Got it everyone? So you have to see the time. किसी को अगर रात को क्रेविंग हो रही है, so what you will do? रात को अगर क्रेविंग हो रही है तो yes, खाने के बाद में रात को we cannot give simple carbs, right? So what you will do? There is one very this thing, spices में, spices do have a really good effect on controlling cravings. ठीक है? If you ask them to choose cinnamon, ठीक है, dark chocolate is yes one of the option you can ask people to have. Apart from dark chocolate, cinnamon is one option. If they choose cinnamon or if they are adding cinnamon to detox drink, ठीक है, कोई भी, और अगर वो रात को क्रेविंग हो रहा है तो रात को वी कैन नॉट गिव कैलोरीज, मोर कैलोरीज, उसका वेट लॉस कराना है ना हमें, सो वी कैन नॉट गिव सिंपल कार्ब्स, और हम लोग वैसे कैलोरीज नहीं दे सकते. आस्क देम टू हैव सिनेमन टी एट नाइट व्हेन दे आर गोइंग टू बेड, ठीक है, एंड यू सी द इफेक्ट. ओके, सो दिस वी हैव टू डू इन पेशेंट बिकॉज सिनेमन इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम. ओके, सो ये चीजें हमें देखनी है, हमें पढ़नी है. हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये जमाना गया अभी. लेट्स कम अप विथ मोर नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट गुड नॉलेज ऑन टू क्लाइंट्स, सो दैट उनको हम लोग और भी बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं. डाइट प्लान बना के दे के थमाना वो बहुत मतलब सिंपल बात है. मैं वही बोलती हूँ कि वो बहुत कम टाइम में मैं सिखा सकती हूँ कि डाइट प्लान कैसे बनाना है. इट इज नॉट अ बिग टास्क. लेकिन कैलोरीफिक प्लान अगर आपने प्लान भी किया, उसमें क्या इंक्लूड करना है, दैट डिपेंड्स ऑन पेशेंट साइकोलॉजी. That depends on his routine, his sleep pattern and everything, because of which he is having that cravings, जिसकी वजह से उसको obesity है. So let us try to work on those factors. Okay? So बहुत ज़्यादा डिटेल में ग्लूकोज का लिया. We have more cravings, so बाकी के लोगों को भी समझना जरूरी है कि उनके cravings क्यों हैं. अरे sorry, one second. Yes. Now the next reason is गट हेल्थ. सो इम्बैलेंस डाइट में ये चीज है कि मैंने चलो मैग्नीशियम का आपको बताया, लेकिन देयर आर मल्टीपल रीजंस, अदर रीजंस आल्सो, लाइक फास्फोरस है, वी हैव कैल्शियम डेफिशिएंसी. सो द डेफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द काइंड ऑफ क्रेविंग दे विल हैव. दैट वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर अहेड. नाउ गट हेल्थ, जब गट हेल्थ इंपेयर्ड होती है तो बहुत, जैसे अभी लोगों में आईबीएस बहुत कॉमनली दिख रहा है. So now IBS is related to stress. Again, obviously, leptin, ghrelin has a role in developing IBS. ठीक है, मतलब उनके जो levels है वो कम ज्यादा होते हैं. Serotonin का इफेक्ट होता है IBS के ऊपर. Then dietary pattern जो है वो change होता है लोगों का, and the body when it is not able to tolerate certain foods, then nutritional deficiency होने के बहुत ज्यादा chances होते हैं. That can also lead to cravings. Okay? सो ये जो है ना, ये क्रेविंग्स पे काम करना मतलब वी हैव टू वर्क ऑन दी डिफरेंट मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट. देन लो ग्लूकोज लेवल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि ग्लूकोज, सी हम लोग है ना, लेट्स कंसिडर कि आपने आफ्टरनून का मील है, आप यूजुअली 1 o'clock करते हो, ठीक है. फॉर टुडे, जस्ट फॉर टुडे यू डू इट एट 2:30 PM. ठीक है, यू जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी व्हाट इट डज. व्हाट हैपेंस इज, आपको भूख लगती है तो योर स्टमक इज सिक्रेटिंग लॉट ऑफ एसिड. ओके, आपके जो सेल्स हैं दे आर स्टार्विंग फॉर अ सब्सटेंस कॉल्ड एज ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन होकर एटीपी देने वाला है. सो व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग मील एट 2:30, वो सारे इफेक्ट्स को छोड़ दो अभी, ठीक है. नाउ व्हाट, व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग अ मील एट 2:30, यू सी द टाइम इन विच यू आर फिनिशिंग योर मील, यू सी द पैटर्न ऑफ योर ईटिंग. ठीक है, आप क्या पैटर्न से खाना खा रहे हो, ठीक है, एंड व्हाट यू
फर्स्ट, वो आप देखो। ओके, अगर आप लेट खाना खा रहे हो, आई एम 100% श्योर, and this is the real fact, even if salads are there in your plate, you will not eat salads first. Okay, because the body is needing that energy, you will eat rice first. ऐसे होता है, आपने ऑब्जर्व किया है ये? जो चीज आपको इंस्टेंट एनर्जी देगी ना, वो चीज आप जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दोगे, बिकॉज यू वांट टू प्रोवाइड दोज एनर्जी, दैट ग्लूकोज टू द सेल्स. ओके, सो लो ग्लूकोज लेवल्स, इसीलिए भूखा नहीं रहना है ज्यादा देर तक. ओके, people who are on intermittent fasting could not do intermittent fasting for a longer period of time because of the same reason. वो 2-3 दिन में ही वो छोड़ देते हैं, या फिर maximum people will live in 2 to 3 days because they are not able to train their body. और जिनकी ट्रेन हो गई है बॉडी, they will not be able to follow it for a longer period of time, for the reason because they may develop different other diseases like indigestion है, या फिर गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रॉपरली नहीं किया तो. ओके, देन लो फिजिकल एक्टिविटी. नाउ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी टू क्रेविंग्स? अंडरस्टैंड दैट फिजिकल एक्टिविटी इज गोइंग टू रिलीज गुड हार्मोन्स इन योर बॉडी, इट इज गोइंग टू रिलीज एंडोर्फिन्स इन योर बॉडी. सो जो कॉर्टिसोल लेवल्स है आपके, वो एकदम ऑप्टिमाइज्ड रहते हैं. सो वो जो फूड क्रेविंग वाला जो फीलिंग है वो नहीं आता है. And second thing is the secretion of serotonin, leptin and ghrelin. वो एक्सेस जो है ना, वो मैं एक दिन आपको समझाऊंगी कि वो एक्सेस मतलब secretion of leptin, serotonin and ghrelin वो कैसे वर्क होता है, and what are the factors that are influencing that. Okay, वो मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगी आपका, तब मैं आपको बताऊंगी. बट दैट उसका फिजिकल एक्टिविटी का इन सारी चीजों से बहुत बड़ा रिलेशन है. सेकेंड थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी से आपका ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स जो है वो एनहांस होता है, वो बढ़ता है. क्यों वो बढ़ता है? क्योंकि मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा उसकी वजह से, एंड ग्लूकोज अपटेक जो है वो और भी एनहांस होता जाएगा. ठीक है, बॉडी विल फील मोर एनर्जेटिक. आप एक्टिविटीज करो इन अ प्रोपोर्शनेट वे. अगर आप एक्टिविटीज कर रहे हो तो यू विल फील मोर एनर्जी. जिस दिन आप एक्टिविटी नहीं करोगे, you will feel more drowsy, you will not feel like doing things. So this is all related, and that definitely has an impact on your eating pattern. ठीक है. Now stress, again stress has stress. अच्छा चलो, we will discuss in detail. अभी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ये टॉपिक, बिकॉज the stress and mood swings जो है ना, ये हम लोग साथ में ले सकते हैं. Now tell me what happens during stress. Yes, स्ट्रेस में एग्जैक्टली क्या होता है बॉडी में? ज्यादा खाना खाने की इच्छा होती है मैम, फूड क्रेविंग्स ज्यादा खाना खाने की इच्छा होती है, वो तो इफेक्ट हो गया. यस, सी व्हाट इज हैपनिंग इनटू योर बॉडी. ज्यादा खाने की इच्छा होना, दैट इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस. कॉर्टिसोल्स इंक्रीज, राइट. स्ट्रेस की वजह से हमारे कॉर्टिसोल्स एंड हमारे जो एड्रेनल हार्मोन्स है, एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन्स है, जैसे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, वो इंक्रीज हो जाते हैं, विच कॉजेज सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कि जिसके लिए हमें ज्यादा खाना मैंडेटरी होता है. वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है कि जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो चेंज होगा, आपका बीएमआर भी बढ़ेगा. Right, during stress your BMR increases, so the rate of metabolizing foods it increases, right. जब ये चीज होती है, BMR जब increase होता है as a compensatory mechanism also, कि हार्ट और लंग्स को अभी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, so उसकी वजह से people they want more calories, and usually during stress nobody will go on for the healthy this thing. They will choose the comfort foods, right. किसी को कुक करना है, हेल्दी कुक करना है, फिर खाना है, they don't want to engage their brain in that because it is all occupied with the thoughts, with the stress factors, right. So usually that person, what it does, in order to make them feel satiety, they will go on for comfort foods. So what are the comfort foods? The foods which are conveniently being cooked, या फिर बहुत ज्यादा convenience foods का खाना जो है वो बढ़ जाता है. ओके, सो कन्वीनियंस फूड्स वी ऑल नो
कि क्या उनका ये है, मुझे एक सेशन लेना भी है कन्वीनियंस फूड्स पर, द फूड्स विच आर रेडी पैक्ड, रेडी मील्स, कि जिसको प्रोसेसिंग करके खाने के लिए मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ओके, बिकॉज द पर्सन डज नॉट वांट टू एंगेज हिम ऑन द थॉट कि मुझे सही खाना है या गलत खाना है, जो सामने आया वो खा लेगा, ओके, दैट इज वन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। बाकी मल्टीपल इफेक्ट्स है स्ट्रेस के कि जो जिसकी वजह से क्रेविंग्स लोगों के बढ़ सकते हैं, बिकॉज दी स्ट्रेस हार्मोन्स जो कॉर्टिसोल्स हैं, इनका हर एक चीज पर, इनका मेटाबॉलिज्म पर बहुत बैड इफेक्ट होता है। सो व्हेन द मेटाबॉलिज्म इज इंक्रीजिंग, बीएमआर इज इंक्रीजिंग, ठीक है, द सेल्स दे विल गेट एनर्जी इन अ वे, बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लॉट ऑफ मिनरल्स आर गेटिंग यूटिलाइज्ड, है ना। हमने पाथवे में देखा है कि जैसे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स है, इन सारी चीजों को ब्रेक डाउन करने के लिए मिनरल्स आर रिक्वायर्ड। सो ये फटाफट यूटिलाइज होते हैं एंड बॉडी इज डिमांडिंग मोर मिनरल्स, बट नाउ द पर्सन इज नॉट प्रोवाइडिंग मिनरल्स टू द बॉडी, राइट, क्योंकि वो अनहेल्दी खाना खा रहा है। सो दिस वे डेफिशिएंसी हो के ही विल लैंड इनटू क्रेविंग्स, एंड फिर उसके बाद में एडिक्शन, कि शाम को उसको सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए ही चाहिए, अल्कोहल चाहिए ही चाहिए, या फिर बर्गर, पिज्जा, समथिंग, सम स्ट्रीट फूड उसको चाहिए ही चाहिए, दैट बिकम्स एन एडिक्शन, ओके। देन मूड स्विंग्स, यस, मूड स्विंग्स अगेन वही चीज है कि बॉडी में ज्यादा कॉर्टिसोल्स रिलीज होने के कारण, या यू नो देयर इज नो इमोशनल बैलेंस, ओके। सो इमोशनल बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो अभी आगे हम लोग देखेंगे कि हाउ इमोशंस आर इम्पैक्टिंग योर क्रेविंग्स, ओके। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमने डिस्कस किया, एंड पर्सनालिटी टाइप, okay, so personality means what? The people who are more calm and composed, ठीक है। आपने देखा है कभी कि वो एकदम टूट पड़े हैं खाने पर? yes, जो लोग बहुत काम है, composed है, they will have their food also in a very very mindful way, right? वो ऐसे एकदम फटाफट खाएंगे, ऐसे उनका eating pattern, उनका frequency of eating, that everything will be balanced. On other hand, people who are very impulsive, वेरी एग्रेसिव, उनका जो माइंड है वो उनके खाने के पैटर्न पर भी डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, ओके। सो द पर्सनालिटी टाइप ऑल्सो डिटरमाइंस द काइंड ऑफ क्रेविंग द पर्सन हैज। पर्सन हु इज वेरी माइल्ड एंड कंपोज्ड, they will not crave for abnormal things. Usually they will not crave for abnormal things unless they end up go into some kind of depression, ठीक है। तो अगर वो साइकोलॉजिकल स्टेट उनकी हिल जाती है तो ही वो क्रेविंग्स पे दे विल फॉल प्रे टू क्रेविंग्स, ओके। यस, नाउ वन सेकेंड, नाउ फूड क्रेविंग्स एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसे मैंने अभी आपको ग्लूकोज का बताया, वो मुझे इस स्लाइड पर एक्सप्लेन करना था आपको कि ग्लूकोज का मतलब शुगर का क्रेविंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड लो ग्लूकोज इन योर बॉडी, ठीक है, तब जाके शुगर का क्रेविंग हो सकता है। व्हाई डू यू क्रेव फॉर सॉल्ट्स? द सॉल्ट का क्रेविंग जब होता है तो द पर्सन इज वेरी वेरी डेफिशिएंट ऑफ, या फिर उनका बॉडी इट इज नॉट वेल हाइड्रेटेड, ठीक है, एंड मोर ऑफ इट व्हेन देयर इज क्लोराइड डेफिशिएंसी, ओके। क्लोराइड डेफिशिएंसी, सो क्लोराइड डेफिशिएंसी मतलब क्या कि जो हम लोग सॉल्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट? इट इज NaCl, राइट। सो सोडियम एंड क्लोरीन, सो जब सोडियम को हम लोग अलग कर देते हैं तो इट इज मोर रिलेटेड टू वाटर, राइट, एंड क्लोराइड इट इज मोर रिलेटेड टू द एसिड प्रोडक्शन इन बॉडी। जब क्लोराइड्स जो है इट इज ऑल्सो हेल्पिंग, लाइक बहुत ज्यादा उसके फंक्शंस है क्लोरीन के, बट हाउ इट इज रिलेटेड टू फूड आई विल एक्सप्लेन यू। सो क्लोराइड डेफिशिएंसी जब होती है तब पर्सन जो है बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड्स क्रेव करते हैं। सो ये किस तरीके से मैनिफेस्ट होगा? सो लाइक क्रेविंग्स तो है, उनको सॉल्ट की क्रेविंग्स तो है, बट देयर डाइट विल बी deficient of chlorine, that is it will be deficient of maybe non-vegetarian foods or maybe you know the healthy sources of chlorides like olives, ठीक है, olives है, then tomatoes है, fresh green leafy vegetables है, तब जाके इनके बॉडी में क्लोरीन जो है, स्पेसिफिकली क्लोरीन कम होता है and they will crave more for salt. एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जिन लोगों में हाइपरटेंशन रहता है,
ओके जिन लोगों में हाइपरटेंशन, सो डॉक्टर्स हैव टोल्ड देम कि अभी आपको सॉल्ट ज्यादा नहीं खाना है. सो सॉल्ट, इफ दे आर रिस्ट्रिक्टिंग टू मच ऑन सॉल्ट, अगर उनको हाइपरटेंशन है, उनकी टाइप ए पर्सनालिटी है कि मुझे अभी रेस्ट्रिक्शन बोला है तो मुझे कुछ नहीं खाना है. सो इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्सेशन कि अभी सी हाइपरटेंशन में टू सम एक्सटेंट इंटेक ऑफ सॉल्ट इज अलाउड. ठीक है, मतलब उनको आइडियली वो लेना चाहिए सो दैट क्लोरीन के लेवल्स बॉडी में मेंटेन रहे. बट दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग सॉल्ट एट ऑल फॉर द फियर कि उसका हाइपरटेंशन और बढ़ जाएगा. सो इन दिस इंटरनली, मतलब अंदर से बहुत ज्यादा क्रेविंग होता है उनको सॉल्ट का. ऑन अदर हैंड, पेशेंट विद किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, कि जहां पे वाटर को बैलेंस करने के लिए दे हैव बीन सजेस्टेड नॉट टू हैव सॉल्ट more than 1.5 grams or maybe more than 2 grams. तो उन लोगों को भी सॉल्ट क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है. मतलब वो सॉल्टी फूड्स देखे तो दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ क्लोराइड. यूजुअली क्लोराइड डेफिशिएंसी इज नॉट दैट फ्रीक्वेंटली सीन, लेकिन लोग जो है अगर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे चले जाते हैं कि नहीं मुझे फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स विल आर दी लो सोर्सेस ऑफ chlorides. Green leafy vegetables are that way a low source of chlorides. Chlorides will be more found in इसमें जैसे कॉमन सॉल्ट है उसमें रहेगा, या फिर सी वाटर में ज्यादा क्लोराइड्स रहेंगे, सी वाटर एनिमल्स में ज्यादा क्लोराइड्स रहेंगे. चिकन और इसमें नहीं रहेंगे, चिकन एंड मटन में, नॉनवेज में उसमें क्लोराइड्स नहीं रहेंगे. लेकिन फिश से जो फूड्स ऑब्टेन होते हैं उनमें क्लोराइड्स ज्यादा रहेंगे. ओके तो अगर कोई बंदा नहीं ले रहा है उनकी डाइट में properly the foods that are rich in chlorides, then they can crave for this thing. Now emotion, this is the deficiency that I'm talking about. ठीक है, बॉडी में क्या कम है इसीलिए क्रेविंग्स किस तरीके के हो रहे हैं. Furthermore, we will be discussing on how emotions are related to cravings. ठीक है, now salt का हो गया, then some people they crave for coffee. So coffee का जो craving है ना, that is because of sulfur, phosphorus. I have seen people taking 7 to 8 mugs of black coffee continuously throughout the day. और वो भी एक mug, मतलब it is the huge quantity that way. ठीक है, तो बहुत ज्यादा कैफीन जो है वो लिया जाता है, that is because of deficiency of sulfur, phosphorus and iron in body. Okay, usually deficiency of sulfur is not seen because sulfur is found मेनली इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो वो यूजुअली इंडियन डाइट में लिया जाता है. बट स्पेसिफिक डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस एंड आयरन अगर रही तो दीज पीपल कैन क्रेव फॉर कॉफी. द थर्ड थिंग इज शुगर क्रेविंग, की जो मैंने आपको बोला कि इट इज रिलेटेड टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी एंड लो ग्लूकोज या लो एनर्जी फूड्स इन योर बॉडी. सो दीज आर द थिंग्स दैट या फिर डिफरेंट द टेस्ट, they are related to your food cravings. Now let us see how food cravings are related to your emotions. Do you actually believe कि वो emotions से relate हो सकते हैं? Yes? Yes. Emotional eating. We usually say emotional eating, right? Coffee is because of deficiency of sulfur, phosphorus and iron. ठीक है, उन लोगों में ज्यादा क्रेविंग्स होती है, कॉफी क्रेव कोई करता है तो. ओके अच्छा, क्रेव फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स. अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक का भी है, वन सेकेंड ना. सॉफ्ट ड्रिंक्स, यू क्रेव फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स when there is chloride deficiency. I will just recheck that and let you know, Sarita. Okay, I'll definitely let you know. So some people they also crave for soft drinks. Yes. अभी मैं क्या बोल रही थी? यस, इमोशंस. नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाउ इमोशंस आर रिलेटेड टू फूड क्रेविंग्स. ओके, नाउ वी ऑल नो कि कोई अगर डिप्रेस्ड है, कोई एंगर्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो दे विल नॉट ट्राई एंड ईट हेल्दी फूड unless the person is very mild and calm and composed, who is able to balance his emotions, right? अगर ऐसा कोई बंदा है कि जो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, उसको किसी they have an emotional impact due to some reason, it will definitely be reflected in his eating pattern. Okay, so
what are the symptoms? The symptoms of emotional eating. It is unexpected hunger, cravings for comfortable foods कि जो बहुत आसानी से मिल सकते हैं फूड्स. आप जस्ट देख लो, मतलब यू कैन अप्लाई इट ऑन योरसेल्फ कि जब आप इमोशनल हो जाते हो ना, तो ये सारी चीजें यू ट्राई एंड रिलेट इट. ओके, गिल्ट फीलिंग आफ्टर ईटिंग, ठीक है, बिकॉज दैट वाज एन इमोशनल डिमांड, वो अभी सेटिस्फाई हो गई, पर्सन इज फीलिंग गुड, एंड देन लेटर ऑन दैट पर्सन हैज अ गिल्ट कि मैंने क्यों खाया. ओके, नाउ व्हाई इज दैट गिल्ट? क्योंकि अभी उसको सटाइटी हो गई है. द सेल्स आर नाउ गॉट व्हाट दे वांट. ठीक है, उसका एंगर कम हो गया, कॉर्टिसोल्स आर नाउ यू नो दे आर सेटलिंग डाउन. बिकॉज जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, आई थिंक द पीपल हु हैव अटेंडेड माय वेबिनार्स, तो उनको मैंने हमेशा बोला है कि फैट्स का इंटेक जो है इट इज रिलेटेड टू द कॉर्टिसोल सिक्रीशन. अगर बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल्स है, एंड इफ द पर्सन इज ईटिंग समथिंग अनहेल्दी, ऑयली फूड्स खाता है वो, विच आर यू नो रिच इन फैट्स, तो उनके ये जो कॉर्टिसोल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट फीलिंग गुड. When their cortisol levels go down, then they become conscious कि अरे हाँ मैंने ये क्यों खाया. Okay, but it usually happens. मतलब this emotion is not in control. मतलब आज के लिए ये ऐसा लगेगा, कल वापस the person has some emotional impact, वापस से वो खाएगा, and then वापस से they will have an guilt feeling. That is called as emotional eating. Now what they will crave, okay, what they will crave, that will depend on the type of emotion. Okay, preferring to eat in privacy because they know कि they don't have to eat, but they cannot control, so they will eat in privacy. For example, diabetics now continue to eat beyond the feeling of fullness. That is also an emotional eating, क्योंकि उनको पता है कि इतना ही मुझे खाना है. Okay, मेरा पेट तो भर गया है, but they don't have that satiety, and that's not having satiety is because of the hormonal influence. Okay, satiety feeling, right? So now let us see what emotion is related to what kind of craving. Okay, yes, now sugar craving is triggered by depression. Okay, not exactly depression. I don't say कि आपको sugar craving हो रहा है तो that means you are into depression. No, 100% not at all. But when you are feeling low, okay, when you are feeling low, you will crave for sugar. And दूसरा reason तो है, when there is magnesium deficiency, low glucose है, तो भी आप sugar craving कर सकते हो. But now I am talking about the emotional factors. Okay, sugar craving is triggered by depression. अगर कोई depressed रहता है, not being able to do what they want, या फिर hopelessness feeling आता है, helplessness feeling रहता है, then these people usually they will crave for sugars. Salt craving is triggered, again salt craving is also triggered by depression. Okay, so ये दोनों भी cravings हैं, they are triggered by depressive states. Okay, in order to elate their body. ठीक है, उनका mind elate करने के लिए they will eat either sugary or salty foods. Now craving for crunchy foods is triggered by anger. Okay, crunchy foods मतलब salty तो खाना है, तो salted peanuts भी तो खा सकते हैं ना, लेकिन they will not eat salty peanuts. What they will have this thing, chips है या anything like मुरमुरा है which is very very salty. मतलब ऐसे salted foods ही चाहिए which are crunchy in nature. So that is triggered by anger. जो लोग बहुत angry easily होते हैं, उन लोगों में such kind of cravings are there. You cross check with yourself also and you cross check with your clients also. ठीक है, मीट क्रेविंग इज ट्रिगर्ड बाय एंगर अगेन. ठीक है, मीट क्रेविंग. नाउ व्हाई मीट क्रेविंग? बिकॉज प्रोटीन, यूजुअली पीपल हु क्रेव फॉर मोर वेरी हाई प्रोटीन डाइट्स, ठीक है, स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम अ नॉन वेजिटेरियन सोर्स, सो that kind of craving is related to anger. Okay, you will not see a person who is mild and composed and who is eating non-veg at all the time. ठीक है, जो सात्विक फूड हम लोग जो बोलते हैं ना, आयुर्वेद में बोला जाता है, आई थिंक हियर मेनी ऑफ यू आर डॉक्टर्स, तो
आपको पता है कि सात्विक अन्न में ये चीजें नहीं आएंगी. नॉन वेजिटेरियन फूड्स इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. नाउ व्हाई नॉन वेजिटेरियन, व्हाई देयर इज क्रेविंग फॉर नॉन वेज foods in anger is because the protein they want to exert their body more. See, गुस्सा आने पे कोई किसी को people will not go to sleep easily, rather they will go to gym and do lots of workout, या फिर बहुत ज्यादा शाउट करेगा, येल करेगा, बहुत ज्यादा एक्टिविटी बहुत ज्यादा करने की कोशिश करेगा, बिकॉज दे वांट टू गिव, ये साइकोलॉजिकल मैं चीज बता रही हूँ, ठीक है. दे वांट टू गिव सम काइंड ऑफ पेन टू देयर बॉडी. जो एंगर से जो हाउ एंगर इमोशन इज ट्रिगर्ड या उसका जो इम्पैक्ट है ना बॉडी पे, वो इस तरीके से होता है, ठीक है. सो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन is a painful process if you see. So the person will crave proteins as well as salt, क्योंकि non-vegetarian foods cook करने के लिए you are adding lot of salt. So that is a recipe which actually satisfies, because that is containing salt also, that is containing this thing proteins also, ठीक है. तो ये चीज जो है that can relieve the this thing, उनका जो emotion है anger का, वो उनका relieve हो सकता है. Okay, and people who are easily getting angered, they are into some kind of depression, which when pops up they will feel angry, more angry. Now people who are craving for soft foods, it is triggered by anxiety. See, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन है या कोई भी साइकोलॉजिकल स्टेट में अगर पेशेंट है, तो उसका इफेक्ट वो क्या दिखा रहा है बॉडी पर. I mean, usually क्या इफेक्ट दिख रहा है, whether the person is going into depression, whether the person is shouting and being violent, तो वो एंगर में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर whether the patient is managing his moods at all the times. तो depending on that, या फिर पेशेंट एंशियस हो रहा है ज्यादा, मतलब डर रहा है बहुत ज्यादा. ओके, सो दिस फियर, द डिप्रेसिव स्टेट, एंगर, they are all the maybe you can say the effect of their problem. जो कुछ प्रॉब्लम है उनके बॉडी पे या फिर उनका उनकी साइकोलॉजी जो इफेक्ट दिखाने वाली है ना, उस तरीके का फूड क्रेविंग इज डेवलप्ड. Okay, so this is how emotions are related to food cravings. So if you try to connect all the facets, अगर सारे facets आप connect करना शुरू कर दोगे ना, then you will automatically you will find the answer to your client or to yourself also. Okay, so let's say I'll give you an example. So if you are having craving for sweets in a premenstrual period, okay, आप सोचो थोड़ा अभी इस चीज को relate करो. Now before periods what is happening is the mood, there is mood fluctuation. कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी बहुत depressed feel होता है, right? In order to come out of that depression, you will have sweets, and later on after some time you will feel angry, right? Then you will crave for something else. So ये जो है ना, body जो है खुद को stabilize करने के लिए when it is demanding something that is getting turned into some kind of cravings, that is an abnormal food craving. ठीक है. Usually craving for ice cream occasionally, चलो अरे आइसक्रीम देखा है स्ट्रीट पर and we are with the family and happily you are enjoying it, then that is not an abnormal craving. That is also kind of craving, but you know कि हाँ चलो ये मुझे मिल गया तो I am happy and this is not getting repeated. What is abnormal craving is when it is getting converted into addiction and it is in response to something bad. Okay, something bad, मतलब bad mood and then craving, nutritional deficiency and then craving. Okay, that is because in order to optimize their mood levels, in order to optimize their satiety, वो लोग इस चीज को अडेप्ट हो गए हैं अभी. Okay, that is abnormal food craving. Okay, so are you all able to relate your food cravings to your emotions and the nutritional deficiencies? Everyone? Yes ma'am. Yes, ma'am. Relate कर रहे हो ना? Yeah, ma'am. तो मजा आ रहा है अभी? Yes, ma'am. Thanks. So will you be able to overcome at least for yourself? Yes ma'am. Sure. And when if you are able to overcome for yourself, okay, if you are able to overcome for yourself, there are
hundreds and thousands and lakhs of people who are falling prey to food addiction, sorry, to cravings. Okay, so this is how you have to evaluate the things. चीजों को मैच करना सीखो, बॉडी क्या कह रही है, माइंड क्या कह रहा है, बिकॉज वी ऑल नो कि मतलब जो क्रेविंग्स है या फिर वेट गेन होना, वेट लॉस होना, किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होना, इट इज नॉट ओनली व्हाट इज देयर इन योर प्लेट, सिर्फ वही चीज नहीं है, साइकोलॉजी, the brain chemicals, the neurotransmitters, the hormonal influence, everything has an impact on your health. Yes or no? Yes. So in future जब craving के पेशेंट को आप ट्रीट कर रहे हो या ये कर रहे हो, आई वोंट से कि आप पूरा नॉलेज, जैसे मैंने अभी आपको बोला है, वो सारी चीजें पेशेंट को बताने की जरूरत नहीं है. दिस इज फॉर यू ऑल, ठीक है. लेकिन आप क्या बोलोगे उनको कि आप ये एनालिसिस करो कि आपको क्रेविंग कब होता है, ठीक है, कैसे होता है, यू नो, पिक अप द रिस्पॉन्सेस ऑफ क्लाइंट इन लाइक रिस्पॉन्सेस ऑफ एनी इमोशनल इम्बैलेंस एंड देयर क्रेविंग, वो चीजें पिकअप करो एंड देन ट्रीट देम अकॉर्डिंगली. किसी को गुस्सा आ रहा है और क्रेविंग हो रहा है तो उनको उसी के बारे में बोलना है. अगर डिप्रेशन के बारे में बोलते जाओगे वो बंदा बोलेगा कि मुझे डिप्रेशन है ही नहीं है. वैसे ही किसी को अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से स्वीट का क्रेविंग हो रहा है, तो यू हैव टू टॉक ऑन द सेम पर्सपेक्टिव, ठीक है. तो ये समझना, ये आप पढ़ो, कहीं पे आपको लिटरेचर मिलता है तो, लेकिन this is all related and it is a true science. That is why we are able to get only 20 to 25% result, in people with the following the same traditional method. तो methods थोड़ा change करते हैं, है ना. So I know this method works and it has been worked. So it is a proven method कि आप कैसे patients को अपनी चीजें कराने के लिए motivate कर सकते हो. Okay? Yes. Now coming to the next slide. अभी yes. Before food cravings turn into addiction, जैसे मैंने आइसक्रीम का अभी एग्जाम्पल दिया, before food cravings they turn into addiction, counseling is effective. अगर इसके आगे वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो गया, देन प्रॉपर थेरेपी विल बी रिक्वायर्ड. प्रॉपर थेरेपी एज इन आपको 3 months के लिए पूरे डाइट थेरेपी, काउंसलिंग थेरेपी एज वेल एज एक्सरसाइज थेरेपी पे पेशेंट को रखना पड़ेगा. पेशेंट हु आर इनटू, आप ये सोचो कि जो लोग है ना पैकेज फॉर्म में आपके पास में आएंगे ना कि 6 months का पैकेज, आप मुझे इतने पैसे पे करो एंड यू टेक 6 months का पैकेज. तो 6 months में you are emotionally motivating that person, you are making them do exercises, you are making them follow a proper diet regimen. So in this process उनका brain wash इतना हो जाता है, उनका body detox इतना हो जाता है कि they don't fall prey to their cravings या whatever was wrong with them. ठीक है. So इसीलिए एडिक्शन से पहले लोगों को बचाना है हमें. Okay? Yes. Now measures to control food cravings. जैसे मैंने आपको अभी ये कुछ स्लाइड्स हैं, मैं थोड़ा रन थ्रू करूंगी बिकॉज अभी 10:15 हो गया है. Some other day I will definitely take this session. It is very very interesting. इस पे तो मैं बहुत बात कर सकती हूँ. Dietary restrictions can worsen food cravings. ठीक है. अभी ये चीजें आप सिर्फ सुनो, बाद में हम लोग वापस से इसका सेशन लेंगे. Dietary restrictions can worsen food cravings. There is again a reason for this. Okay. What emotion you will relate when you see this? Yes, अगर ये कुकी आप देख रहे हो तो आपके माइंड में क्या इमोशन आ जाता है, ठीक है. वैसे कोई फेवरेट चीज आप देख रहे हो अपनी, ठीक है, तो उसको देखकर आपके माइंड में क्या इमोशन आता है? यू फील हैप्पी, राइट, यू फील लाइक ईटिंग इट, राइट. तो वो ये जो चीज है ना, ये इमोशनली बैलेंस रहना और ये समझना द डेकोरेटेड फूड इन एनी काइंड इज टू मेक बिजनेस. जिन लोगों ने ये बिस्किट डिजाइन किया है, जिन लोगों ने मतलब बर्गर्स डिजाइन किए हैं, जिस तरीके से उनको डिजाइन किया है, जिन लोगों ने आइसक्रीम्स का अलग अलग फ्लेवर देके उनको उसको डिजाइन अलग अलग करा के जो उनको प्रेजेंटेबल बनाया है किसी भी रेसिपी को, इट इज फॉर टू मेक देयर ओन बिजनेस. उस पे सॉल्ट स्प्रिंकल किया जाता है, चीज स्प्रिंकल किया जाता है. सो दिस इज कॉजिंग एन इमोशन which triggers all senses and अभी आपको ये खाना ही है, ये फीलिंग आता है, राइट. सो you have to overcome that feeling, right?
पोर्शन कंट्रोल अगेन इट इज वेरी नेसेसरी. आई थिंक आई विल टेक दिस लेक्चर, मतलब ये वापस से मैं लूंगी कि जहाँ पे इस पार्ट पे मैं ज्यादा फोकस करूंगी, बिकॉज दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प एटलीस्ट माई डिप्लोमा स्टूडेंट्स. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, यस और नो एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये चीजें जो है इलाबरेटली आई विल बी टेकिंग इन दिस सेशन. मेक करेक्ट फूड चॉइसेस. सी द एटीट्यूड ऑफ दैट लेडी. ओके, सी द एटीट्यूड, एंड दिस इज द 99% एटीट्यूड लोगों का यही रहता है. टेबल पे अगर एप्पल रखा है और टोस्ट या फिर बिस्किट्स रखे हैं, हमारा हाथ हमेशा बिस्किट के ऊपर ही जाएगा इवनिंग टी के साथ में. राइट? यस और नो एवरीवन? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. एटीट्यूड को चेंज Yes, करना ma'am. जरूरी है. सो हाउ टू ओवरकम दैट एटीट्यूड वी विल लर्न. इंट्रोड्यूस लो कैलोरी हेल्दी फूड्स एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज देयर पोर्शन साइजेस. ठीक है, एप्पल पसंद नहीं है, एक स्लाइस खा लो. ठीक है, लेमन पसंद नहीं है, आप पिंच ऑफ लेमन ऐड करो. कुछ भी चीज जो पेशेंट बोलता है कि पसंद नहीं है, यू हैव टू ऐड दैट इन अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन. आप मेडिसिन ऐसे करके ले लो, है ना, स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी मेडिसिन तो ले सकता है. यू स्टार्ट ईटिंग इट एज अ मेडिसिन. ग्रेजुअली क्या हो जाता है ना कि तब तक क्या हो जाता है, इवन स्मॉल पोर्शन साइजेस में हेल्दी फूड्स लिए जाते हैं, तो इट गिव्स दैट न्यूट्रिशनल बेनिफिट टू बॉडी. जैसे न्यूट्रिशनल नीड्स बॉडी की केटर होती जाती है, वैसे ही उनके फूड क्रेविंग्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं. ओके, मैनेज स्ट्रेस. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वर्कशॉप ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट आई विल टेक वन डे. उस पे वी विल डिस्कस हाउ टू मैनेज स्ट्रेस इन पीपल. ठीक है, दिस इज द गोल्डन रूल. आप इसको लेकर मतलब लिख के रखो. डू नॉट स्किप ऑन मील्स अनलेस यू आर ऑन अ प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशनल मील रिप्लेसर. ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल मील रिप्लेसर आपको किसी ने रेकमेंड किया है या फिर क्लाइंट्स को आपको किसी ने रेकमेंड किया है, देन इट इज फाइन. लेकिन टिपिकली मील्स ही स्किप करना है पूरा का पूरा. ओके, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. बहुत सारे लोगों ने किया था बीच में कि रात का खाना खाना ही नहीं है. ठीक है, कुछ चाय वाय लेके सो जाएंगे. ओके, मेरे पास तो क्लाइंट्स थे कि हाँ रात का खाना हम लोग खाते नहीं है. फिर मैंने बोला ऐसे ही सो जाते हो? नहीं, हम लोग चाय पीते हैं. दैट इज 100% नॉट गोइंग टू हेल्प. ओके, मेंटेन अ फूड जर्नल. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को मैंने जो जर्नल्स दिए हैं, स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ दैट. एंड बाकी के जो क्लाइंट्स को सी, जर्नल विल नॉट मीन कि प्रॉपरली डिजाइंड फूड जर्नल है कि जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्टली है. यू डोंट नीड टू बाय दैट. सिंपल एक नोटबुक कि जिसमें आप अपने दिन भर का मील इनटेक जो है वो कर रहे हो. ओके, एंड देन एट द एंड ऑफ द वीक यू हैव टू आस्क people how many times you have cheated. Okay, so how are we going to get that result? तो ये चीज. देन इमोशनल क्रेविंग्स जो है ना, उसका भी हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं कि इन लोग अभी पानी पूरी खाया, कल वड़ा पाव खाया, कल समोसा खाया, कल और कुछ खाया, कल और कुछ खाया. सो दिस द पेशेंट हिमसेल्फ स्टार्ट्स रियलाइजिंग, अरे मैं कितना जंक खा रहा हूँ, एक रेसिपी में इतने कैलोरीज है, मैं दिन में तो उतने कैलोरीज एक ही रेसिपी में खा रहा हूँ. सो दिस इज द वे इन विच you need to take care of your clients. Balanced diet and adequate water intake is must. For the reason क्योंकि हमें मैग्नीशियम डेफिशिएंसी नहीं चाहिए, क्लोरीन डेफिशिएंसी नहीं चाहिए, फास्फोरस नहीं चाहिए, आयरन नहीं चाहिए, because that is 100% going to cause the abnormal cravings, right? So managing emotions through mindful eating and stress management is the key to everything. Okay, so this is how you need to guide people towards their health goals and try and make the changes. Now a very important slide I want to show you. Okay, jo log hai, I will take only 5 minutes. Very very important thing I want you to understand. There is nothing that is impossible. Okay, कोई these food craving की वजह से पूरी फैमिली फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बच्चों के स्पेसिफिकली टीनेजर्स, क्योंकि अगेन हार्मोनल इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर, एक्सेस टू डिफरेंट दिस थिंग फूड आउटलेट्स, तो उसकी वजह से दे स्टार्ट डेवलपिंग दिस थिंग. एंड पेरेंट्स को इतना ये लगता है कि अभी ये तो इम्पॉसिबल है इसका ईटिंग हैबिट्स चेंज करना, बट इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल. ये चीज आप समझ लो. यहाँ पे ये स्लाइड जो है मैं बोल रही थी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एवरीबडी इनटू योर माइंड्स, जितने लोग हैं यहाँ पे, I want you to fill in this cloud. ठीक है, ये क्लाउड आपको फिल करना है.
ठीक है, कि ये सारा लेक्चर जो हुआ, ओके, उसके बाद अगर आपको अगर आप कुछ सोच रहे हो तो वो सिर्फ क्लाउड जो है ना वो फिल करना है, अपने माइंड में आप फिल करो, ठीक है। I'll ask you to unmute yourself and speak, ठीक है। I'll give you 5 seconds, वो क्लाउड को फिल करना है। ये सेशन पूरा हो जाने के बाद में आपके माइंड में क्या विचार आ रहे हैं अभी, ओके, यस। नाउ वेट, नाउ वन बाय वन unmute yourself and speak out what thought you got after listening to all the session. आपके माइंड में अभी विचार क्या चल रहा है? Yes, anyone voluntarily wants to answer? Raise your hand, everyone. हेलो मैम। हाँ, यस मनदीप जी बताइए। हाँ जी मैम, ये सेशन लेने के बाद ये चीज हो रही है कि हम किसी भी चीज को, खुद के माइंड को, हर एक चीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्रेविंग हो रही है तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जहाँ स्ट्रेस आ रहा है उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा Right. कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं हम। Correct. So this is a take-home message that you are thinking about. Anyone else? Dr. Nidhi? Dr. Nidhi, you raise your hand. You can unmute and speak. Okay, Pallavi, you want to speak? और कौन कौन है? उन्नति बोलो। मेरे हिसाब से आपने जो बताया ना छोटी छोटी चीजें कि ये क्रेविंग हो रही है तो आप ये चीजें, जैसे स्पेशली फॉर शुगर वाली के लिए, तो जैसे कि जो खुद चाहता है कि नहीं खुद की क्रेविंग को कंट्रोल करना है, वो इजीली ये सब चीजों को अप्लाई करके कर सकता है। लेकिन जो टीनेज का आपने बोला ना मैम कि टीनेज बच्चों को, तो वो उनको खुद को करना ही नहीं है, मतलब वो इस सीरियसनेस को समझते ही नहीं है, तो वहां पे डिफिकल्टी हो जाती है। मुझे वहां पे थोड़ी डिफिकल्टी लग रही। हाँ, उसका सेशन हम लोग अलग लेंगे, लेकिन इस सेशन के बाद में आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं ये मुझे आपको पूछना है, ओके? यस। हाँ, मैम वही है कि खुद को अगर करना है ना, मतलब खुद की क्रेविंग को कंट्रोल करना है ना, तो बाय टेकिंग दिस ऑप्शंस वी डेफिनेटली कैन डू दिस। दैट मैम इज 100% सुपर्ब, आपने इंफॉर्मेशन दिया है जो। थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेट। सरिता, डॉक्टर सरिता। Yes, doctor. The greatest takeaway was cravings can also be related to the nutrition deficiency, timing, type, emotions. All of this play a comprehensive capsule role in cravings. Correct. Very good. Very nice. Yes, who else? Pallavi, you want to speak? आपको बोलना है? Yes. हाँ मैम, इस टॉपिक को समझने के बाद ऐसा लगता है मैम कि इतने सारे क्रेविंग्स अपन हो रहे हैं, मतलब ये सब हाँ मतलब खाने की वजह से हो रहे हैं, इसके कारण हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं, मतलब रेगुलर के भी प्लानिंग करने के बाद भी ये सब क्रेविंग्स की वजह हम स्टॉप नहीं कर रहे खाने की वजह से। इस टॉपिक को समझ आया मैम। राइट, ओके ओके, सो आई हैव गॉट मैक्सिमम आंसर्स। डॉक्टर निधि, आपने बहुत देर से हाथ ऊपर किया है, यू वांट टू स्पीक और शुड आई गो अहेड? यस, स्पीक निधि। ओके, यस अमित, अमित जी बोलिए। हाय सर, हाय मैम, दिव्या हियर। हाँ, तो क्या हो कि फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करना है तो हैव अ कंट्रोल ऑन द फूड क्रेविंग्स, एंड ऑल्सो कि जब मुंह में कुछ डाल रहे तो 2 बार थिंक करना चाहिए आउट ऑफ विच फीलिंग आई एम हैविंग दिस फूड। सो मेरा खाना तो हो गया है, फिर भी मुझे क्रेविंग क्यों हो रहा है? सो वी शुड हैव कंट्रोल ऑन आवर माइंड, सो दैट वुड आई मीन पर्सनल क्रेविंग्स, जो हमारे खुद की क्रेविंग्स को कंट्रोल करेंगे तभी हम लोग क्लाइंट्स की कंट्रोल पर वर्क कर सकते हैं। सो दैट इज रनिंग इन माय माइंड। Correct. Now I have got all your answers. This is the take home message. That means you have understood the topic, right? From why you have understood कि ये चीज करनी है तो ये क्यों नहीं करनी है या फिर क्यों करनी है, correct? So everybody is on the same platform. Now another question I want to put, okay? If I am now, everyone close your eyes and just think कि मैं आपको बोल रही हूँ, everyone close your eyes for just 2 minutes में हो जाएगा ये activity, because I want to train your mind how to train your clients, ठीक है? Everyone close your eyes
एंड जस्ट थिंक कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको पिज्जा एंड बर्गर नहीं खाना है. ओके, सो फॉर 10 टाइम्स एवरीवन विल रिपीट कि आपको पिज्जा और बर्गर नहीं खाना है. एवरीवन स्टार्ट. क्लोज योर आईज. Now stop. Open your eyes. Everyone open your eyes. अभी माइंड में आपके क्या आ रहा है बताओ फटाफट इनटू चैट बॉक्स. मुझे तो ये आ रहा है मैम कि हेल्दी उसकी जगह हम रिप्लेस हेल्दी फूड खाएंगे बस. नहीं. हाँ, एक्चुअली नहीं, पिज्जा खाने की ज्यादा खाना है. बर्गर का इमेज आ रहा है. हाँ. Tell me what is in your mind currently. आप मुझे फीलिंग बताओ. लाइक हैविंग पिज्जा हाँ मैम इमेज ही आ रही है. पिज्जा बर्गर का इमेज आ रहा है. पिज्जा बर्गर का इमेज आ रहा है, राइट? मैम आपका सेशन सुन के मैम आपका सेशन अभी सुना ना तो अभी जो फर्स्ट पहले देख के जो क्रेविंग आ रही थी वो अभी कम हो गई. आपका सेशन सुना ना तो अभी मतलब कि वो अच्छा नहीं है तो क्रेविंग का रेशियो कम हो गया This अभी is जब हमने देखा होता हाँ, है. लेकिन अभी 10 सेकेंड्स आपने जब आंखें बंद की एंड जब आपने खोली तो आपके माइंड में उसी की इमेज दिख रही है, करेक्ट? पिज्जा एंड बर्गर की इमेज दिख हाँ, रही है सबको, राइट? मैक्सिमम पीपल कुड सी दैट पिज्जा एंड इमेज बर्गर, पिज्जा एंड बर्गर का इमेज, राइट? दिस एक्चुअली हैपेंस विथ मैक्सिमम डाइटिशियंस. सबके साथ यही होता है. डायबिटीज का कोई बंदा आएगा ना, शी विल बम्बार्ड देम ऑन कि शुगर नहीं खानी है, नहीं खानी है, नहीं खानी है, मैदा नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है. तो पेशेंट का टेक होम मैसेज यही रहता है कि उसके माइंड में सिर्फ शुगर, मैदे से बनी हुई चीजें, आउटसाइड ईटिंग वाली चीजें, स्ट्रीट फूड्स, यही उसके माइंड में रहता है. ओके, एंड दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन पीपल. और वो वही चीज जो है उनकी डिजायर में कन्वर्ट होती है एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू क्रेविंग्स. ठीक है? एंड दिस देयर इज अ साइंटिफिक रीजन which you have experienced within just 10 to 20 seconds, right? अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपको ये चीज नहीं खानी है, you will keep on visualizing the same thing. और वही चीज, because mind doesn't know कि आपको मतलब आपके दिमाग को पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है. You are training it, right? तो आप जब इमेज कोई भी क्रिएट कर रहे हो ना, that means you are visualizing that thing. The same thing happens in your life. If you are visualizing success, आप वही चीज के और आप दौड़ोगे. If you are visualizing fear, तो वही चीज आपके पीछे पड़ जाएगी, वही उसी चीज को करेक्ट करने की आप कोशिश करोगे and that will get aggravated. ठीक है? The same thing. इसीलिए मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हमारा जो साइकोलॉजी है, हमारा जो ये थॉट प्रोसेस है, दैट एक्चुअली गाइड्स द ईटिंग पैटर्न. Understood, everyone? So I hope you have all loved this session, right? Okay. So now, just 1 second. I want to make this announcement. मैंने I think diploma के students, if you wish to, you can stay. Otherwise, ये मैंने या फिर you can share with this thing with your अच्छा 1 second ना. हाँ, इसमें नहीं है. Just 1 second. I'm sharing you another screen. You can share this with your अच्छा 1 second. 1 second.
can share it this with your friends, that anyone who wants to attend my sessions. ठीक है, I have started with this. अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? एवरीवन, स्लाइड मैंने शेयर की है वो दिख रही है सबको? यस मैम। ओके, सो अगर किसी को, आई एम आल्सो कंडक्टिंग अ डिप्लोमा कोर्स, एवरीवन हियर नोज, लेकिन अगर किसी को वो कोर्स नहीं करना है एंड यू वांट टू यू नो हैव द रिकॉर्डिंग्स ऑफ इट, क्योंकि सबको शायद से ये सेशन अटेंड करना हमेशा पॉसिबल नहीं है. सो संडे एंड ओकेजनली आई टेक ऑन वेडनेसडेज, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं इसमें कि विच आर रियली हेल्पिंग अस ग्रोइंग आवर करियर इनटू दिस फील्ड, राइट? सो जैसे आज का टॉपिक मैंने लिया था, दिस हैज अ रियल सिग्निफिकेंस इन योर यू नो मैनेजिंग दी क्लाइंट्स, क्योंकि सी क्लाइंट्स मिलना और क्लाइंट को रिटेन करना, ये जो इस वेलनेस इंडस्ट्री में है उनको पता है. इट इज मतलब क्लाइंट्स मिलना इज वेरी वेरी इजी, लेकिन क्लाइंट्स को रिटेन करना इज दैट वे अ चैलेंजिंग टास्क. तो ये जो चीजें हैं ये मैं इन वेबिनार्स में लेती हूँ. दीज आर फुल्ली नॉलेज पैक्ड वेबिनार्स कि जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ, एंड आई हार्डली फाइंड एनी पीपल हु आर डूइंग दिस एक्टिविटी. सो अगर किसी को रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए, see those who have paid 199 rupees, इनके लिए this is all free for the rest of the 1 year. लेकिन जिनको recorded sessions चाहिए, who are not able to attend this, you will get the recording access for complete 1 year of the webinar series. ठीक है? So ये जो है इसकी प्राइस 1999 है. This is for the purpose कि जो webinars है उनको properly create करना एंड आप तक प्रॉपरली उनके रिकॉर्डिंग्स 1 साल के लिए रखने के लिए ये जो सेशंस है इनकी ये कॉस्ट है. सो अगर आप लोग तो हो ही, बट जो लोग हु आर नॉट इनटू डिप्लोमा हियर एंड हु वांट टू अटेंड माय सेशंस, आप नहीं कर पा रहे हो और या फिर इनकी रिकॉर्डिंग्स अगर आपको चाहिए, सो दिस इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट की जो आप पे करके यू विल गेट द एक्सेस ऑफ 1 year's वेबिनार सीरीज दैट आई एम टेकिंग throughout the year from now onwards. Okay, so the people who are interested, you can connect to me. If you want to share this with your friends and all, you can share and I will get in touch with them. Okay, so this was the message I wanted to give you all. I hope you all have loved